दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 2 अगस्त 2021 है। शाम के कोई 4:15 बजे हैं। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया, अपलोड भी कर दिया। 6 बजे अपलोड कर दिया। फिर मैं थोड़ा सा सो गया। फिर दोबारा जब खड़ा हुआ तो शरीर में सनसनाहट सा था और कोई मुझसे कहने लगा कि मंगल मंगल ये तुम क्या कर रहे हो, इस वीडियो को इस रूप में मत दो। और मैंने वह वीडियो सुबह का डिलीट कर दिया। क्या था उस वीडियो में? उस वीडियो में फिर ऐसा ही था कि इन बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होगा। इन बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होगा। तुम्हारी बातें चाहे कितनी सही हों, कितनी हाई क्वालिटी की हों, लेकिन यह इस दुनियादारी के अनुसार भी होनी चाहिए। सिंपल रूप में आप इसे ही समझ लो। बच्चे बच्चियों को, लड़के लड़कियों को एक दूसरे से प्यार करने का अधिकार है, शादी करने का अधिकार है, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। यह उनके लिए देवी भेंट है। लेकिन ये बातें इस दुनियादारी में फिट बैठती कि नहीं? इस दुनियादारी में जब उसको अप्लाई करते हैं तो हर जगह सफलता नहीं मिलती और बहुत से बच्चे अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए मैंने ऐसा सोच कर, या ये कह लो ऐसा डर करके, मैंने वह वीडियो डिलीट कर दिया। यद्यपि मैंने काफ़ी कुछ ऐसा बोल रखा है, फिर भी आज का अभी छोटा सा वीडियो है, इसको सुनिए। बिल्कुल छोटा है। नियति के अद्भुत खेल, नियति के अद्भुत खेल तो लोग इसलिए नहीं सुनते। नियति के अद्भुत खेल तो लोग इसलिए नहीं सुनते, इसलिए मेरी नहीं सुन रहे, इसलिए हज़ारों और लोगों के नहीं सुन रहे। क्यों? क्योंकि नियति के अद्भुत खेल हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि लोग मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे। लोगों को सुनना चाहिए। ये चीज़ें जिनकी फाउंडेशन बड़ी मजबूत है, मेरे विचार दुनिया को मालामाल कर देंगी। लेकिन दुनिया इनको सुन क्यों नहीं रही? दुनिया को तो सुनना चाहिए। क्या कारण है यार? क्या चक्कर है यार? इसी ऊहापोह में मैं बहुत दिनों से था। अभी परमात्मा ने उसका उत्तर दिया। वह उत्तर आया। वह जैसे मेरे कानों में फुसफुसाया, वह मेरे कानों में फुसफुसाया, सुन मंगल सुन, सुन मंगल सुन। यह असर इसलिए नहीं हो रहा, यह असर इसलिए नहीं हो रहा कि कर्म फल का अकाट्य अटल सिद्धांत इस दुनिया में पहले से ही मौजूद है। कर्म फल का अकाट्य अटल सिद्धांत इस दुनिया में पहले से ही मौजूद है। तेरा बस चले तो तू किसी को अपने बुरे कर्मों का फल भुगत नहीं ने दे। मंगल तेरा बस चले तो तू किसी को अपने बुरे कर्मों का फल भुगत नहीं ने दे और दुनिया से कर्म फल को उठाकर ताक पे रख दिया जाए। अब भाई बता, ऐसा कैसे हो सकता है? कर्म फल तो अपना काम करेगा। इसलिए
तेरी बात दुनिया नहीं सुन रही। और तुम्हारी क्या है, तुम्हारे जैसे हज़ारों लोग चिल्ला रहे हैं, बड़े बड़े धुरंधर से चिल्ला रहे हैं, उनको भी कोई नहीं सुन रहा। और सुनना क्या, अपने घर के बच्चे, अपनी बीवी भी नहीं सुनती। हम झल्लाते हैं कि भाई ये सुन क्यों नहीं रहे, हम झल्लाते हैं कि ये सुन क्यों नहीं रहे। वे इसलिए नहीं सुन रहे, आपकी बातें अच्छी हो सकती हैं, आप विद्वान हो सकते हैं, लेकिन वे इसलिए नहीं सुन रहे कि वे भी अपने कर्म फलों से बंधे हैं। वे भी इस दुनिया में अपने कर्म फल पूरे करने आए हैं। आपकी सुन कैसे लेंगे? वे एक सेपरेट एंटिटी हैं, एक स्वतंत्र अवस्था है। वे आपकी सुन कैसे लेंगे? उनको तो अपनी नियति के हिसाब से, कर्म फल भुगतने के हिसाब से कोई खास लाइन पकड़नी है। और तुम कहते हो कि भाई ये मैडम मेरा नहीं सुन रही, ये बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, किसी का भी मंगल ये इसलिए नहीं सुनते। लोग तेरा बस चले तो तू किसी को अपने बुरे कर्मों का फल भुगत नहीं दे। ऐसा कर लो और ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो और ऐसा हो जाएगा। आपकी बातें सही हैं बिल्कुल कि लोग यदि ऐसा कर लें तो दुनिया में विश्व युद्ध नहीं हो, भारत में गृह युद्ध नहीं हो, लोग दुख नहीं पाएँ, ऐसा हो जाए। लेकिन जो लोग अपने कर्म कर चुके हैं उनका फल तो उनको भुगतना पड़ेगा। तेरे जैसे लोगों की अच्छी बातें बहुत कुछ अपना कर्म फल भुगतने के बाद ही लोगों को समझ में आएंगी। देखो कितना अद्भुत चीज़ परमात्मा ने मुझे अभी लिखाया। तेरे जैसे लोगों की अच्छी बातें बहुत कुछ अपना कर्म फल भुगतने के बाद ही लोगों को समझ में आएंगी। और मेरा सारा टेंशन दूर हो गया, मेरे समझ में आ गया कि सारा माजरा क्या है। तुम जिस हिसाब से, मैं या कोई भी, मैं नहीं पर्सन, मेरा ही मतलब नहीं, हम जो अपने हिसाब से इस दुनिया को चलाना चाहते हैं वह दुनिया क्यों चलेगी ऐसे? फिर ईश्वर के बनाए हुए नियमों का क्या होगा? इसलिए तुम कहते हो वो भी सही है, भगवान के नियम भी सही हैं, समय पर सब होता जाएगा, ज़रा सब्र रखो, वैसा भी होता जाएगा जो तुम कहते हो, लेकिन उसका अपना एक समय है। और ये सुनकर मेरा सारा टेंशन दूर हो गया और मैं उस परमात्मा की सलाह सुनकर, उसका जवाब सुनकर धन्य हो गया। तभी तो कहते हैं कि वह परमात्मा परम दयालु है, वह हमारे सामने बैठा है, हमसे बात करता है, सबसे आप और हम हमारे साथ साथ खाना खाता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उसका पता नहीं कहाँ है। इसलिए दोस्तों, अपना अच्छा काम करते जाओ, लोगों को सलाह दो, वे करते जाएं, वैसा भी होगा, लेकिन साथ साथ उसने उनको अपना कर्म फल भी प्राप्त करना है, भुगतना है। और ये दुनिया इसी हिसाब से दुनिया की गाड़ी चल रही है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।